नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा। आपके साथ में बरखा सोनी। चले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस की 7 गारंटी भाजपा के 20 प्रमुख संकल्प पर भारी। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र की नकल भी है भाजपा के संकल्प पत्र में। 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को लूटने का काम किया है। अनुराग शर्मा, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनुराग शर्मा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल 7 गारंटी को हरियाणा के लिए खुशहाल करार दिया। साथ ही भाजपा के 20 प्रमुख संकल्प को उन्होंने ढकोसला बताते हुए कहा कि भाजपा पर कांग्रेस की 7 गारंटी भारी पड़ रही है। अनुराग शर्मा ने कहा कि हरियाणा के कर्मचारियों की वर्षों से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। हरियाणा के कर्मचारियों के लिए यह बहुत बड़ा तोहफा होगा। भाजपा सरकार से कर्मचारियों की उम्मीद खत्म हो चुकी थी और कर्मचारी कांग्रेस से आस लगाए हुए थे। ऐसे में प्रदेश में कर्मचारियों को यह तोहफा कांग्रेस सरकार ही देगी। हरियाणा में बुढ़ापा, दिव्यांग व विधवा पेंशन 6,000 रुपए और 2 कमरों का मकान दिया जाएगा। साथ ही 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिया जाएगा, जिसे भाजपा ने 1,000 के पार पहुंचा दिया। कांग्रेस नेता अनुराग शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए MSP को कानूनी गारंटी बनाने की भी घोषणा को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया है। दिव्यांगों को भी 6,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। गरीबों को 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज भी सरकार सुविधा देगी। महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए भी दिए जाएंगे। युवाओं की 2 लाख पक्की भर्ती की जाएगी। नशा मुक्त हरियाणा बनाया जाएगा। हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। ग्रामीणों को 100 गज का प्लॉट भी दिया जाएगा। किसानों को तत्काल फसलों का मुआवजा भी जारी किया जाएगा। कांग्रेस नेता अनुराग शर्मा ने भाजपा के घोषणा पत्र पर कहा कि भाजपा ने महिलाओं को लुभाने के लिए 2100 रुपए मासिक देने की बात कही है, जो कि कांग्रेस की घोषणा पत्र की ही नकल है। चिरायु आयुष्मान योजना में भाजपा ने 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की बात कही, जो कि कांग्रेस ने 25 लाख रुपए किया है। युवाओं को 2 लाख नौकरी, सिलेंडर के 500 रुपए दाम भी कांग्रेस की ही नकल है। साथ में अनुराग शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में कोई भी कार्य जनहित के लिए नहीं किया, जिससे वह जनता के बीच जाकर वोट मांग सके। भारतीय जनता पार्टी पर तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह जवानों के नहीं हुए तो जनता के कैसे हो जाएंगे। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पुलवामा अटैक को अभी जनता भूली नहीं है। जिस प्रकार से 350 किलो RDX देश के अंदर कैसे आता है, इसकी जांच अभी तक क्यों नहीं हुई? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे, नहीं तो इस बार हरियाणा की जनता वोट की चोट से भाजपा को जवाब देगी। साथ में अनुराग शर्मा ने कहा कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। अब जनता समझ चुकी है, अब देश में जुमलाओं से नहीं चलता है। देश की जनता और प्रदेश की जनता ने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनाएंगे। हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक देंगे, क्योंकि प्रदेश के अंदर 10 वर्षों के भ्रष्टाचार में बहुत तेजी से बढ़ावट हुई है। प्रदेश पत्रकारों के सवाल पर अनुराग शर्मा ने कहा कि पार्टी में प्रदेश के अंदर कोई कल नहीं है। यह सब भारतीय जनता पार्टी का रचा हुआ प्रोपेगेंडा है और पार्टी के लोग और जनता लोगों को समझती है। अब 5 तारीख को मतदान है और 8 तारीख को कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। प्रेस वार्ता में आए हुए लोग तुषार और नवीन के साथ मौजूद रहे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यही इस प्रदेश को और इस देश को अब बचाने वाला है और अगला जो 50 साल हैं वो इन्हीं के हैं। राहुल गांधी निश्चित ही अगले इलेक्शन में प्रधानमंत्री बनेंगे और खुदा ना खास्ता अगर जनता जागी तो ये मिड टर्म पोल भी हो सकता है इस देश में, क्योंकि जो बैसाखी है ना, वो बैसाखी अब टूटने वाली है। बैसाखी को समझ आ गया है कि देश की जनता से झूठ नहीं बोलना। तो खैर बहरहाल ये जो कर्जा लिया जा रहा है इसका कोई हिसाब दिया नहीं जा रहा। GST जो हाईएस्ट कलेक्शन है, सडनली सरकार को पता लगा कि 18% GST लिया, 28%
इतनी कलेक्शन हो चुकी है जीएसटी की, उसका आंकड़े देने बंद कर दिए। स्टैटिस्टिक्स जो है, सीएजी के पेपर्स आते थे 8-8, 10-10 साल में, वो देने बंद कर दिए। द्वारका एक्सप्रेसवे में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, 18 करोड़ रुपए किलोमीटर की रोड पेमेंट मेरे ख्याल 250 करोड़ रुपए किलोमीटर से हुई। भ्रष्टाचार के सारे आलम, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अदानी को गुजरात के अंदर कोयला मंगाया गया इंडोनेशिया से, और पेमेंट 4-4 हजार करोड़ एक्स्ट्रा में करेगी बिना बिल के। इस आलम का भ्रष्टाचार मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने इस देश में किया। और अगर इस देश के लोग अब नहीं जागे तो फिर 800 साल जैसे मुगलों ने राज किया और 400 साल अंग्रेजों ने, फिर वही दौर आने वाला है। ये मानसिकता जो है गुलामी की, ये अब जो पोलराइजेशन जो आपने देखा, जो जनता वोट कर रही है अभी तक, ये पोलराइजेशन पे वोट कर रही है। आपने मंदिर मंदिर भुनाया कि मुसलमान आपके भैंस खींच लेंगे, वो मंगलसूत्र ले लेंगे। आपने उसकी आड़ में जनता को अंधभक्त बनाया, जनता को ब्रेन वॉश किया। उसकी आड़ में क्या हुआ? आप 25 करोड़, अगर 20-25 करोड़ मुसलमान हैं, आप उनको पीछे रख के देश को आगे नहीं ले जा सकते। माइनॉरिटीज़ इस देश की बहुत बड़ा हिस्सा है। माइनॉरिटीज़ जो हैं इस देश को आगे ले जाएंगी, चाहे सिख धर्म हो, चाहे जैन हो, चाहे मुसलमान हो। और भाजपा ने उसके अंदर जहर डालने का काम किया, और वो जहर दिख रहा है देश के अंदर। आज भी अगर भाजपा कुछ सीटें या कुछ वोट ले जाती है ना, तो वो जहर दिखता है, क्योंकि वो अदानी अंबानी के चैनल हैं। आप खोलेंगे चैनल को, कोई सा भी खोलेंगे अदानी अंबानी का चैनल, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके अंदर सिर्फ कोलकाता का रेप और मर्डर, कोलकाता का रेप और मर्डर, क्योंकि ममता दीदी महाविकास अघाड़ी का पार्ट है। मणिपुर में 20,000 लोगों के साथ क्या हुआ और निर्वस्त्र घुमाया गया, उसके ऊपर कोई चैनल नहीं दिखाएगा। मणिपुर में जिस तरीके से आग जली हुई है, मणिपुर में प्रधानमंत्री नहीं दिखाएंगे, नहीं जाएंगे उसके अंदर, और ऐड चलाएंगे वॉर रुकवा दी पापा ने वॉर रुकवा दी यूक्रेन की, जबकि कुछ नहीं रुका। तो ये जिस तरीके से देश चल रहा है, मेरा ये मानना है कि ये जो देश है ये गड्ढे में चला जाएगा अगर भाजपा को इस देश से उखाड़ के फेंका नहीं गया और इस प्रदेश से नहीं रोका। तो ये जिस तरीके से देश चल रहा है, मेरा ये मानना है कि ये जो देश है ये गड्ढे में चला जाएगा अगर भाजपा को इस देश से उखाड़ के फेंका नहीं गया और इस प्रदेश से नहीं फेंका गया। जो मेरा ये मानना है कि ये अगर इस देश में और इस प्रदेश में जो भाजपा को वोट करता है वो देशद्रोही है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। जो भी भाजपा, आपने पुलवामा